रामायण में 3 परिवार की बात हो रही है कि रावण खलनायक है और इसमें कोई विवाद नहीं है। राजा वह नहीं जो युद्ध करता है, राजा वह होता है जो युद्ध नहीं करता है, ताकि लोगों में वृद्धि हो। हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि ये पीएचडी है तो अच्छा आदमी होगा, पढ़ा-लिखा आदमी अच्छा आदमी होता है। हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है। हम जब किसी एजुकेटेड लोग को देखते हैं, वो अंग्रेजी बोलता है तो वो अच्छा आदमी होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है कि चोर कोई भी रूप में आ सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राम की महत्वाकांक्षा क्या है? रावण की महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा, काम, मद, मत्सर्य, ये सब अगर जब तक हम ये देखेंगे नहीं क्लेश, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। केवल पुण्य काम करने से अच्छा नहीं होता। केवल कोई गुरु के वेश में आता है इसका मतलब नहीं कि वो अच्छा काम करेगा। केवल क्योंकि वो ऋषि कुल से है इसका मतलब, और राक्षस कुल में भी विभीषण आ सकता है। लेकिन हिंदी में मैंने सुना है, हिंदी भाषी हमेशा कहेंगी कि घर का विभाजन हमेशा क्या लंका, घर का भेदी लंका ढाए। तो मैं कहता हूँ कि तुमको विभीषण नहीं पता है, तुम्हें कुंभकर्ण पसंद है ना, जो भाई सोता रहेगा और हिस्सा नहीं मांगेगा। हमें कुंभकर्ण पसंद है, ये नहीं कि जो हिस्सा मांगेगा घर का और कहेगा आप राम बनिए। जितने भी रामायण के लेखक हैं, वो हमेशा वाल्मीकि जी को आदि कवि का दर्जा देते हैं। तृप्ति होगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और फिर किताब कौन खरीदेगा? सगुण रूपी भक्त है, निर्गुण रूपी क्या है? क्योंकि भक्त होकर भी अहंकारी है। यानी कि अभी कमी किसमें है? शिव जी में कमी है या भक्त में कमी है? लंका शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये 3री शताब्दी में लिखी गई ग्रंथ है और उत्तर भारत में लिखी हुई है। श्रीलंका में ये ग्रंथ नहीं मिलता। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक सच पचता है, उसके आगे वो नहीं सोच सकते, वो 2 सच नहीं हैंडल कर पाएंगे, एक ही चाहिए उनको। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अनंत सत्य से प्रेम है। तो एकवाद और दूसरा अनंतवाद। कि रामायण को आप शब्दार्थ के रूप में देखोगे तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। वेद जो है बीज है और रामायण महाभारत उनके फल है, और फल में रस होता है, बीज में रस नहीं होता। भक्त योग और भक्ति में बहुत अंतर है। अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य। इसे पूर्णतः किसने देखा है? वरुण के हैं नयन हजार, इंद्र के 100, आपके और मेरे केवल 2। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है शब्दरथी। मेरे साथ अतिथि के रूप में आज मौजूद हैं देवदत्त पटनायक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने जो वाक्य कहा अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में, यह देवदत्त पटनायक, देवलोक विथ देवदत्त पटनायक का एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सूत्र वाक्य, शुरुआती वाक्य था। और मुझे लगता है कि देवदत्त जी अपने जीवन में इस बात को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि अंगीकार भी करते हैं। और आज हम लोग जिस पुस्तक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है लंकेश, रावण संग एक रोमांचक यात्रा। देवदत्त जी, जिस समय पूरा भारत और पूरी दुनिया भगवान राम की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, उस समय देवदत्त पटनायक को लंकेश पुस्तक के साथ उपस्थित होने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे कोई प्लान तो नहीं था। ये मैं तो हर साल 2-3 किताब लिखता रहता हूँ, समय के साथ किताब आते रहते हैं। कब आते हैं इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आपको पता है कि लिखने के बाद एडिटिंग होते-होते, प्रिंट होते-होते उसका कोई समय का ऐसे आप मापदंड नहीं लगा सकते क्लियरली। तो आ गया। तो इस समय किसी ने कहा कि हम मंदिर जो पूर्ण अपूर्ण मंदिर को भी वहां पे हम अभिषेक कर लेंगे। तो ये नई परंपरा शुरू हो गई हमारे देश में, जो अपूर्ण मंदिर में भी हमने भगवान को स्थापित कर दिया। तो ऐसे चलता रहता है। भारत सनातन धर्म में नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, और हमें हमेशा नए विचारों के साथ पुराने विचारों को भूलना नहीं चाहिए। और ये समय के साथ जो भूतकाल में होता है उसे डरना नहीं चाहिए, और भविष्य काल के तरफ अलग वही कहानियों को नए रूप से, नए रस निकाल के, नए भावों से देखना चाहिए। इसलिए मैंने ये किताब
आपने जो लंकेश है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि यह आपकी पहली ऐसी पुस्तक है जो मूलतः हिंदी में आपके जो विचार थे, आपके जो व्याख्यान थे, आपके जो आख्यान थे, उनको इसमें रखा गया है। लंकाधिपति के प्रति इतना प्रेम और वह भी हिंदी में, एक सवाल इस पर भी है मेरा। क्या है कि जब हम रामायण देखते हैं, ये हम देखते नहीं है, कई लोग नहीं देखते। मेरा क्या प्रयत्न है कि रामायण को अलग-अलग तरीके से कैसे देखते हैं, कि आप अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हो तो रामायण में वो हमें पता चलता है ये जो काव्य है, ये जो वाल्मीकि जी का जो आदि काव्य है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टोरी टेलिंग है। केवल राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। राजनीति करते हैं वो ज़्यादा पंडित नहीं होते। और पंडित के दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो दुनिया बहुत अलग दिखाई देती है। ऋषियों के माध्यम से देखो कि ऋषि ने इसका कैसे देखा है इसे। तो जब आप देखोगे तो ये परिवारवाद के बारे में बहुत बात होती है। आजकल परिवारवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन रामायण में 3 परिवार की बात हो रही है। एक तो अयोध्या नगरी में जो दशरथ जी है, इक्ष्वाकु परिवार के बारे में। दूसरा किष्किंधा में वानरों के साथ वहां एक परिवारवाद हो रहा है, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है। और फिर लंका में भी परिवारवाद हो रहा है, वहां भी भाइयों की बात, बहनों की बात, माता पिता पुत्रों के बात, ये बात हो रही है। तो रामायण परिवार की कथा है और इसलिए रावण को हमें केवल खलनायक के रूप में नहीं, लेकिन एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में देखना चाहिए। और जब हम ये ऐसे देखते हैं, फिर हमें कुछ और दिखाई देता है। हमें समझ में आता है कि राम जी को हम पूजा क्यों कर रहे हैं, रावण की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्या भाव है राम के अंदर जो रावण में नहीं है। तो वाल्मीकि जी ने अलग-अलग पात्रों के माध्यम से राम जैसे रत्न को सुशोभित किया है। जैसे एक जो ब्यूटी होता है, एक छोटी चीज उसको बनाने के लिए जैसे हम अलग-अलग मणि रखेंगे, तो वो जो बीच वाला मणि और सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही देव देवदत्त जी, आपने मणि की बात की और सजाने की बात कही, सुंदरता की बात कही। आपने हिंदी के बारे में बहुत अच्छी एक प्रस्तावना लिखी है इस किताब में। हिंदी में लिखने का सुख अलग। एक ऐसा व्यक्ति, और उसमें आपने और भी अपनी इस यात्रा के बारे में लिखा है कि आप क्यों हिंदी में इस पुस्तक को लेकर जब आए, तो आपके अंदर क्या भावनाएं थी। मैं चाहूंगा आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपने उसमें मराठी की भी बात की है, अपनी मातृभाषा ओडिया की भी बात की है, अंग्रेजी जो आपकी कर्म भाषा है उसकी भी बात की है, और फिर हिंदी की तारीफ की है। तो मैं चाहूंगा, चूंकि हमारा कार्यक्रम हिंदी का है और हमारे दर्शकों को यह बराबर ये आश्चर्य भी होता रहा है कि देवदत्त जी को जब भी मैं बुलाता हूं तो या तो उनकी किताबें हिंदी में अनुदित होती हैं तब बुलाता हूं, या अंग्रेजी पर भी कई बार बात कर लेता हूं। ये पहली किताब है लंकेश, इसलिए भी हमें ज्यादा प्रसन्नता है। मैं बहुत इस किताब पर चर्चा करके भी बहुत हमें खुशी है कि एक ऐसे वक्त में जब दो महान योद्धाओं और दो विचारों की बात हो रही थी, तब आप लंकेश की बात कर रहे हैं, और लंकेश के जो उनके नकारात्मक पक्ष हैं और जो सकारात्मक पक्ष हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, और दोनों के साथ यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये राम और रावण के जो विचार हैं वो आपके संग साथ चलते रहते हैं। ज्ञान और प्रज्ञा का जो स्तर है उसमें जानकारी निरंतर पाते रहना चाहिए। देखिए भाषा जो है, भाषा एक मटके जैसा होता है। जब आपको प्यास लगती है, हमें पानी चाहिए, पानी पीने के लिए हमें एक मटका की आवश्यकता होती है। तो जब तक वो एक हमारे पास कोई कप या ग्लास या बोतल नहीं होगा, तो हम पानी नहीं पी पाएँगे। हम पशु थोड़ी ना हैं कि ऐसे पानी डायरेक्टली पी लें, वो नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि मुझे कोई पानी दे दो, तो कोई ग्लास में दे देता है। मेरे लिए भाषा एक ग्लास के जैसे होता है। एक ग्लास है, विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ का कोई रूप नहीं होता। अर्थ जो है वो निराकार है, लेकिन उसे आकार देने के लिए हमें शब्द चाहिए। तो शब्द ब्राह्मण निराकार होता है, शब्द आकार होता है, लेकिन हमारे पास अलग-अलग शब्द हैं। तो अलग-अलग शब्द से जब हम बात करते हैं तो वो निराकार और स्पष्ट होता रहता है। तो जब मेरा जन्म एक बंबई में हुआ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स उड़िया थे,
तो बम्बई में और मेरे नेबर्स अलग-अलग भारत के अलग-अलग प्रांतों से आए थे। कोई कन्नड़ा बात कर रहे थे, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई तुलु, मारवाड़ी। तो मैंने अलग-अलग भाषा, कोंकणी, तो अलग-अलग भाषाओं को सुन-सुन कर हमारा मेरा जन्म हुआ है। लेकिन स्कूल में हम इंग्लिश पढ़ते थे और इंग्लिश से एग्ज़ाम्स दिए, मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश बात करते थे। पेशेंट्स वहाँ पे इंग्लिश नहीं बात करते थे, मराठी बात करते थे, लोकल लैंग्वेज थी। बॉम्बे में हिंदी भी चलता है, मराठी भी चलता है, बम्बईया हिंदी भी चलती है। लेकिन हमारे स्कूल में जो टीचर्स थे मेरे, चतुर्वेदी, शुक्ला जी, चतुर्वेदी, तो सब नॉर्थ इंडिया, गंजेटिक प्लेन से आए हुए लोग थे, तो हमारा उच्चारण भी बहुत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन किताबी ज्ञान ही था, वो प्रैक्टिकल जितना नहीं था। लेकिन जब देवलोक सीरियल मुझे करना पड़ा, तब मुझे हिंदी में बोलना बहुत इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि वो समझाने के लिए तो बहुत मैं अनुवाद कर रहा था मेरे दिमाग में। अभी भी कभी कोई मुश्किल शब्द हो जाता है, तो फिर मुझे अनुवाद करना पड़ता है। फिर कभी-कभी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो हिंदी भाषी भी बोलते हैं कि ये कहाँ से शब्द था, वो उठा लिए, क्योंकि पदानुक्रम ऐसे सब शब्द नॉर्मली व्यावहारिक जीवन में लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो धीरे-धीरे वो गूगल ट्रांसलेट के हेल्प से मैंने ये भाषा निर्माण की, और मुझे लगा कि लोग जब भाषाओं की बात करते हैं, मैं हमेशा कार्तिकेय की बात करता हूँ कि देखिए उनकी 6 माताएँ थी, या श्री कृष्ण की 2 माताएँ हैं, यशोदा, देवकी। वैसे ही हमारे यहाँ मातृभाषा कई मातृभाषा है। हिंदी भी है, उड़िया भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, तमिल भी है, अंग्रेजी भी है। अलग-अलग भाषाएँ हैं। हम भा लेकिन हर भाषा में एक नई चीज़ आती है। तो हर भाषा से हमें आत्मा का ज्ञान बेटर होता है। और मैंने देखा कि जब हिंदी में मैं समझा रहा था रामायण, महाभारत, उसमें जो एक रस निकल रहा था, वो अंग्रेजी में मुझे नहीं मिलता है। ऐसे कई बातें होती हैं अंग्रेजी में जो मैं हिंदी में नहीं बता सकता हूँ, और हिंदी में कई बातें होती हैं जो मैं अंग्रेजी में नहीं बता सकता हूँ। दोनों को जब जोड़ता हूँ, कुछ नया ही निकलता है। अभी मराठी में बोलता हूँ तो कुछ और निकलता है, जो ना हिंदी में आती है, ना अंग्रेजी में आती है। तो हर भाषा में, जैसे कहते हैं ना, अनंत पुराणों में छिपा है सनातन सत्य, हम ये कह सकते हैं कि अनंत भाषाओं में छिपा है सनातन सत्य। क्या बात! बहुत अच्छी बात, भाषाओं को लेकर आपने कितनी अच्छी बात कही। अब आते हैं इस पुस्तक पर। लंकेश रावण संग एक रोमांचक यात्रा पुस्तक की शुरुआत जो आप प्रस्तावना लिखते हैं, उस प्रस्तावना में आपने कहा है अनोखे खलनायक का विश्लेषण। जिस व्यक्ति पर आपने पूरी एक किताब लिख दी, जिसकी विद्वता पर, जिसके संस्कार पर, जिसके व्यवहार पर, जिसके जीवन पर, जिसके कौशल पर, जिसकी उत्पत्ति पर, जिसके परिवार, जिसके बहन भाई, जिसके ज्ञान पर, उस पर आपने उसकी शुरुआत में लिखा कि खलनायक। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो अनोखा खलनायक, खलनायक केवल नहीं लिखा आप, अनोखा लिखा। इसकी क्या वजह थी? लंकेश से जो आपका लगाव हुआ वेद पुराण से प्राप्त ज्ञान पे, जहाँ आप उसकी भूमिका में एक लंबी भूमिका आपने लिखी है। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि जब वो लंकेश खरीदें तो देवदत्त की प्रस्तावना को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपके दिमाग में। देखिए, रावण खलनायक है, और इसमें कोई विवाद नहीं है। जब वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कथा, उन्हें पता है कि मेरे एक नायक है, एक खलनायक है, राम और रावण के बीच में। लेकिन उन्होंने हम इसे पंचम वेद क्यों कहते हैं? पंचम वेद इसलिए कहा जाता है कि देखो, ज जो खलनायक होता है, वो केवल एक दृष्टिकोण नहीं है। वो क्लियरली कुछ बताना चाहते हैं कि हम इसको खलनायक क्यों बोल रहे हैं। जैन धर्म में भी उन्हें प्रति वासुदेव कहा गया है। वासुदेव के विपरीत रहने वाला, जो विपरीत रहता है, उसे कहा गया है। तो ये उनका विचार समझने के लिए वो इतनी बड़ी कहानी लिखी है कि देखो, जब आप किसको खलनायक कहते हो, उसका अर्थ क्या है, उसके भीतर जाना चाहिए। केवल आपको पसंद नहीं आया इसलिए आपने उसको खलनायक कहने से वो खलनायक नहीं बन जाता। राम ने वाली का वध किया, क्या फिर वाली उन्हें खलनायक कह सकते हैं कि तुमने मेरा वध किया, तुम खलनायक हो? लोग ऐसे बहुत ही विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन वो रामायण नहीं समझते, क्योंकि रामायण में वो कुछ बताना चाहते हैं कि राजा का मतलब क्या है। राजा वो है जो अराजकता निकालता है।
राजा शब्द अराजकता से आता है, अराजकता निकालने वाला व्यक्ति को हम राजा कहते हैं। रावण अराजकता लेके आ रहा है, रावण का लंका जल रहा, उसका पहला कर्तव्य लंका को देखभाल करना है, ना कि उसको ध्वंस करना है, लेकिन वह उसे ध्वंस कर देता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन हस्तिनापुर में युद्ध लेके आता है, घर के अंदर लेके आता है। तो ये छोटी छोटी बातें लोग ध्यान नहीं देते। राजा वह नहीं जो युद्ध करता है, राजा वह होता है जो युद्ध नहीं करता है, ताकि लोगों में वृद्धि हो। जब युद्ध होता है तो हमें पता है वृद्धि नहीं होगी। रावण के जन्म को लेके आपने बहुत सारी कथाएं इसमें शुरू की है कि रावण पर जो जानकारी के स्रोत में आपने बहुत सारे उल्लेख किए हैं। और मैं चाहूंगा उसमें बहुत सारे, मतलब जैसे उनका विष्णु के दरबार में की घटना है, जय विजय की। तो ये इस तरह की जो कथाओं का स्रोत है, और आपने बहुत सारे रामायण का जिक्र करने के अलावा लोक कथाओं का, किंवदंतियों का जिक्र किया है। उसके बाद जो भारतीय कला में है, जो पूरे संसार में व्याप्त है, छाया कठपुतली एक बहुत ही रोचक आप जानकारी देते हो। बौद्ध और जैन साहित्य से भी आपने इसको जोड़ा है। रावण के बारे में इतनी कथाएं उनके जन्म के साथ की, और आप ये भी संभवतः कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण से पहले भी संभवतः राम रावण का उल्लेख था या नहीं था। मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये जो इतनी पुरातन गाथाएं हैं, अ, ऐतिहासिक तौर पर रामायण 2000, 2500, 3000 साल मान लीजिए। कुछ लोग 5000 साल तक जाते हैं, कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं। कुछ लोग अनादि और अनंत में चले जाते हैं, वो हर लोग को जोड़ देते हैं। देवदत्त पटनायक रावण की तलाश करते हुए जब इसके ऐतिहासिक या आख्यान से जुड़े जो तथ्य हैं वहां तक जाते हैं, तो क्या पाते हैं? रावण और राम का जो पहला उल्लेख है, वह संभवतः कितना पुराना हो सकता है? देखिए, राम और रावण का पहला उल्लेख वाल्मीकि जी ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इसे इतिहास कहा गया है। इतिहास का मतलब है जहां पे लेखक स्वयं वहां प्रस्तुत हो, ही हैज टू पार्टिसिपेट। तो रामायण की कथा में वाल्मीकि भाग लेते हैं, क्योंकि सीता को वो शरण देते हैं, तो वो वहां प्रस्तुत हैं। बात रही कब उल्लेख हुआ था, कभी हमें एक लिखित जानकारी मिलती है। अभी जो पांडुलिपि है, सॉरी पांडुलिपि नहीं, जो ताम्रपत्र हैं, दो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारे पास हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो बरोड़ा में मिलते हैं, और बरोड़ा उन मैन्युस्क्रिप्ट से हम लाइक 19वीं शताब्दी में जितने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे रामायण के, लोगों ने उसे देखा, रिसर्च किया और देखा कि ये जो लिखा हुआ है, ये लगभग 2000 साल पहले लिखा गया। लेकिन कथा कह रहे हैं, और वहां कह रहे हैं कि कलयुग में हम आपको वो कथा बता रहे हैं जो त्रेता युग में हुआ था, यानी कि इसके पहले कई सालों पहले हुआ था। और फिर कितने साल है वो अलग अलग बात होती है। जैसे जैन धर्म में कहेंगे कि मुनि सुव्रत जब रहते थे उस समय रामायण घटी, पौमाचार्य या पद्माचार्य की कहानी है, यानी कि रामायण हुई थी, और उनके अनुसार 80,000 साल पहले हुआ था। तो ये अलग अलग डेट्स मिलते हैं। हमें ये पता है कि कहानी जो हमारे पास पुरानी कहानी है वो 2000 साल पुरानी ग्रंथ है। ग्रंथ में कह रहा है कि बहुत सालों पहले ये हुआ था, लेकिन वेदों में, उपनिषदों में ये बात नहीं मिलती इनके बारे में, ना राम के बारे में, ना रावण के बारे में, ना लंका के बारे में हमने कुछ ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट से शुरुआत, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाने में कि देखो ये जो लिखा गया है, जैसे कलयुग का उल्लेख पहली बार महाभारत में होता है, उसके पहले नहीं मिलता है, वेदों में नहीं है कलयुग शब्द। तो ये छोटी छोटी, ये द्विज शब्द जो है वो मनुस्मृति में आता है, वो वेदों में शब्द नहीं है। द्विज, द्विज शब्द केवल धर्मशास्त्रों में आता है। तो ये थोड़ा एकेडमिक होता है, थोड़ा और लोग उसके ऊपर बहुत क्योंकि ये विश्वास वाला सच है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक पुरानी काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की काल, लेकिन उनको भी पता नहीं था ये वैदिक काल कब था। लेकिन बात सबसे मजेदार बात मेरे लिए क्या है कि जब वो अयोध्या की बात कर रहे हैं,
जब वो किष्किंधा की बात कर रहे हैं, जब वो लंका की बात कर रहे हैं, वो साल पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। साल के पेड़, अयोध्या में साल के पेड़ हैं। जब राम तीर चलाते हैं जिससे 7 पेड़ के से वो जाता है तो वो साल के पेड़ होते हैं। रावण के फैमिली का नाम है सालन कटंकटा। सालंग कटंकटा उनकी माँ का जो लाइन है। अभी साल के पेड़ केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर भारत में मिलता है, दक्षिण भारत में नहीं मिलता। साल के पेड़ दक्षिण भारत में नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये जब पढ़ते हैं तो मुझे लगता है अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि कौन से बारे में, कहां की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लंका श्रीलंका है। लेकिन जब हम रामायण पढ़ रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में वो साल साल के पेड़, साल के पेड़, साल के पेड़ बात कर रहे हैं। साल के पेड़ दक्षिण भारत में तो है ही नहीं। तो फिर विचार आ जाते हैं, वैज्ञानिक विचार आ जाता है, विश्वास वाला विचार आ जाता है। और इसमें मजेदार बातें हैं, अलग अलग सत्य है, अनेकांतवाद है, उससे आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। आपने इस पुस्तक में रावण और सीता के संबंधों पर एक बड़ा ही कई तरह के विचार रखे हैं जी। जो ग्रंथों से प्राप्त हैं। उनमें आप एक जगह जो है वो मंदोदरी की बेटी भी होती हैं। सुपर्णखा जो बहन से उनका रिश्ता है, उस पर भी अलग-अलग जो आख्यान हैं, आप उन सब पे बात करते हैं। उनके भाइयों के बारे में भी बात करते हैं। ये जो लंकेश का पूरा जो व्यक्तित्व है, जो एक तरफ ऋषि कुल से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ राक्षस कुल से जुड़ा हुआ है। भाई अलग समृद्ध है, कुबेर। ये इतने सारी बौद्धिकता के बीच, इतने सारे ज्ञान के बीच, इतनी सारी सत्ता और शक्ति के बीच रहने के बावजूद रावण में उस तरह का अहंकार कैसे आ जाता है कि कई कथाएं ये कहती हैं कि वह जानता था कि ये ईश्वर के अवतार हैं और वह यह भी जानता था कि उनको मुक्ति मिले सभी को। वहां वो जय विजय से जोड़ कर देखते हैं। आप क्या पाते हैं? देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि वाल्मीकि जी बताना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं। हम बोलते हैं ना ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें वो बुद्धिमान है या उसमें प्रज्ञ है, वो एक अच्छा आदमी है। हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि ये पीएचडी है तो अच्छा आदमी होगा। पढ़ा लिखा आदमी अच्छा आदमी होता है, हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है। हम जब किसी एजुकेटेड लोग को देखते हैं, वो अंग्रेजी बोलता है तो वो अच्छा आदमी होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। चोर कोई भी रूप में आ सकता है। और ये वाल्मीकि जी बताना चाहते हैं कि चोर कोई भी रूप में आ सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है। तो ये देख, क्योंकि जो जो अहंकार है वो बहुत ही भयानक है। वेद ज्ञान केवल कंठित करके, सब ज्ञान प्राप्त करके भी वो आप अहंकार को आहुति दे सकते हो, ना कि उसे मिटा सकते हो। और रावण का उदाहरण लेके इसलिए इसे पंचम वेद कहा गया है। देखिए, रामायण महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा गया है? ताकि इससे हम वेद का ज्ञान निकाल सके। राम और रावण पात्र हैं। हम राम की पूजा करते हैं, ना कि रावण को हम देख रहे हैं कि भैया इसके पास वेद का ज्ञान है, वो तो ब्राह्मण जैसा है, क्षत्रिय जैसा, उसके पास धन धन संपत्ति है, इतना है उसके पास, रत्न है, सब कुछ है। फिर क्या है इसमें कमी? केवल अहंकार की बात होती है। और केवल अहंकार का मतलब कि एक स्त्री को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। एक स्त्री को सम्मान, वो अपनी बहन के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, बातों का वो कैसे घुमा फिरा के वो अपने बुद्धि का मैनिपुलेट कैसे करता है लोगों को। वो मैनिपुलेट कर रहा है कि बहन की बात सुन के कुछ और कर लेता है। तो ये जो छल कपट, ये जो बातें, क्योंकि हिंसा के बारे में ये बात कर रहे हैं कि देखो राम भी हिंसा कर रहे हैं, रावण भी हिंसा कर रहा है, इन दोनों की हिंसा में फर्क क्या है? इसे हम धर्म क्यों कह रहे हैं, इसे हम अधर्म क्यों कह रहे हैं? तो ये लोग वकालत करते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक, ऐसे ठीक गलत की बात नहीं है। आपको कर्म देखना पड़ेगा, किसके लिए कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि राम की महत्वाकांक्षा क्या है, रावण की महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा काम,
मद, मत्सर्य, ये सब अगर जब तक हम ये देखेंगे नहीं क्लेश, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और ये वाल्मीकि जी बताने का प्रयास कर रहे हैं और हमें वो निकालने, मैं वो देख रहा हूँ और वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि देखो कितने अलग-अलग तरीके से वो कुछ बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक, कैसे पता चले कि एक आदमी गुरु है कि नहीं है। केवल गेरुआ वेश पहनकर, आजकल हम देख रहे हैं ना चारों तरफ कितने लोग गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं, हर प्रकार के तिलक पुंड्र लगा रहे हैं। रावण भी ऐसे ही सीता के सामने आया था और कहा मुझे भिक्षा दो, और सीता जी ने भिक्षा दिया, और सब, और जो पुण्य काम से उनका भला नहीं हुआ। तो हमको लगता है कि पुण्य से भला होता है, लेकिन सीता जी ने तो पुण्य किया था, उन्होंने किसी को दान दिया था, लेकिन देखिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने। तो कितना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि देखो, केवल पुण्य काम करने से अच्छा नहीं होता, केवल कोई गुरु के वेश में आता है इसका मतलब नहीं कि वो अच्छा काम करेगा, केवल क्योंकि वो ऋषि कुल से है इसका मतलब, और राक्षस कुल में भी विभीषण आ सकता है। लेकिन हिंदी में मैंने सुना है, हिंदी भाषी हमेशा कहेंगे कि घर का विभाजन हमेशा क्या लंका, घर का भेदी लंका ढाए। तो मैं कहता हूं कि तुमको विभीषण नहीं पता है, तुम्हें कुंभकर्ण पसंद है ना, जो भाई सोता रहेगा और हिस्सा नहीं मांगेगा। हमें कुंभकर्ण पसंद है, ये नहीं कि जो हिस्सा मांगेगा घर का और कहेगा आप राम बनिए। राम तो दे देंगे ना, लेकिन देखिए कैसे हम भी मुहावरा इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे। आप बोल क्या रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? कि तुम कह रहे हो कि विभीषण बुरा आदमी है क्योंकि वो न्याय के लिए खड़ा हुआ है वहां पे, हम बोल रहे नहीं वो घर को तोड़ा है। यानी कि वी वैल्यू लॉयल्टी मोर देन धर्म, और वाल्मीकि जी बोल रहे बच के रहो। कुंभकर्ण है एक तरफ, विभीषण एक तरफ, जितना भी कहो हमें कुंभकर्ण पसंद होगा, विभीषण नहीं पसंद होगा। हम उसे हाँ, भले, लेकिन देवदत्त जी, लंकेश जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये पाता हूँ कि इस पुस्तक की आधार भूमि केवल वाल्मीकि रामायण नहीं है। इसमें आपने लोक से, दूसरे ग्रंथों से जितनी किंवदंतियां हैं, जो भी ज्ञात स्रोत हैं रावण के बारे में, उन सबको उठाकर समेटने की कोशिश की है। कई बार इसको पढ़ते समय मैं इसके कुछ अध्यायों में अतृप्त सा रह जाता हूँ। अतृप्त इसलिए रह जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर और विस्तार से बात आनी चाहिए थी। जैसे उदाहरण मैं दूं, शिव से जो रावण का संबंध है, आपने उस पर एक अध्याय जरूर लिखा है, रावण और शिव, लेकिन बहुत सारी बातों को आपने छोड़ दिया है। लेकिन उसमें कई नई बातें हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस अध्याय से किस तरह से वह सामान्य मान्यता हमारी ये है कि वो शिव भक्त था और शिव जी की कृपा से ही वह अजरता अमरता, मतलब ब्रह्मा ने अमरता दी थी और शिव ने उसको बहुत सारी चीजें आश्रय दी थी। उन्हीं की कृपा से वो इतना तांडव करने की स्थिति में था। लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए मैं चाहूंगा कि जो रोचक हिस्सा है इसका, वो आप अपने मुंह से बताएं। पहली बात ये है कि देखिए जितने भी लोक कथाएं हैं, लोगों की मान्यता है कि सब वाल्मीकि जी से आते हैं। तो जैसे गंगा की गंगोत्री, हमें पता है कि अलग अलग पॉइंट्स हैं जैसे गंगा आती है, लेकिन हम हमेशा कहेंगे गंगोत्री से आ रही है। वैसे ही जितने भी रामायण के लेखक हैं, वो हमेशा वाल्मीकि जी को आदि कवि का दर्जा देते हैं, उसको कभी नहीं निकालते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम, महाभारत में ऐसा नहीं है, जैसे जैमिनी अश्वमेध यज्ञ है जहां कहेंगे कि जो व्यास जी बताए थे उसको पूरा नहीं समझ में आया तो इसलिए यहाँ पे जा, लेकिन ऐसे वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। ये एक बात है। दूसरी बात है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो चाहूं तो मैं इसके ऊपर अनंत काल तक रावण के बारे में लिख सकता हूं, अलग अलग बातों तो अगर तृप्ति होगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और फिर किताब कौन खरीदेगा? तो किताब तो अतृप्त रहना अच्छा है, ताकि आप, ये शो चलते रहे, लोग बातें कर सके, ज्ञान की गंगा बहती रहे। बात है शिव जी, देखिए जब हम लोग कहते हैं कि वो शिव का भक्त था, हमें लगता है कि वापस ही आ गया कि अच्छा आदमी है, गुड पर्सन, कि वो शिव मंदिर जाता है तो अच्छा आदमी होगा ही। हमें अभी भी मानते हैं ना, मंदिर जाता है तो ये देखिए
हमारे यहाँ हम सगुण निर्गुण की बात करते हैं। जो सगुण होता है और जो निर्गुण होता है उसमें बहुत फर्क है। सगुण रूपी भक्त है, निर्गुण रूपी क्या है वो? क्योंकि भक्त होकर भी अहंकारी है, यानी कि अभी कमी किसमें है? शिव जी में कमी है या भक्त में कमी है? अहंकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भगवान पे छोड़ दे या अपने ऊपर कि देखो मैं अहंकारी हूं देवता, आप ही संभाल लीजिए मेरे अहंकार को। देवता भी अहंकार को नहीं समझा मैनेज कर पाए, और ये बात वाल्मीकि जी बता रहे हैं। देखो ये आदमी आ रहा है शिव के पास, उत्तर में बैठा हुआ है, वहां आ रहा है और कह रहा है कि आप मेरे साथ आइए। अभी शिव वो भावार्थ नहीं समझ रहा है। भावार्थ, शिव का जो भावार्थ है कि वो कह रहे हैं कि ले जाओ मुझे, यानी कि मेरे हृदय में बसा हुआ हूं, मैं आत्मा हूं, तुम जहां जाओगे मैं वहां हूं। लेकिन ये पढ़ा लिखा मूर्ख भावार्थ नहीं शब्दार्थ में अटक जाता है और कैलाश पर्वत को उठाने लगता है। तो भावार्थ और शब्दार्थ, शिवजी वहां भावार्थ समझा रहे हैं, ये शब्दार्थ लेके घूम रहा है। और देवी शक्ति बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो, ये आदमी गाना गा रहा है, रुद्र वीणा बना रहा है, हाथ पैर काट के आपको भक्ति दे रहा है। और शिवजी कह रहा है कि देखो इसे ज्ञान देना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो घमंडी है। उसको लग रहा है कि उसके पास सब ज्ञान है, मैं एक दिन उसके घर जाऊंगा और वो स्वयं मेरी पूंछ को आग लगा देगा। तो रावण को कहता है कि मैं आता हूं तेरे घर। आते हैं हनुमान के रूप में, जो रुद्र के अवतार हैं, और आते हैं वानर के रूप में और संस्कृत बोलते हैं। और और रावण क्या कहता है, संस्कृत वानर कैसे बोल रहा है? इससे उसके मन में थोड़ी भी जिज्ञासा नहीं उठी कि ये कुछ तो विचित्र प्राणी है, शायद ये शिव का रूप है। वो उसका पूंछ जला देता है। कहता है वानर को कि तूने मेरा जो उद्यान है, मेरे जो गार्डन है, वहां से तुमने फल क्यों चुराया? सर मैं वानर हूं, मुझे चोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो कहीं पे भी जाके फल खा लूंगा। तुम तो पढ़े लिखे हो, किसी दूसरी की पत्नी को चुरा के लेके आए घर और मुझे चोर बोल रहे हो। देखिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये लोक कथा में मिलती है। लोक कथा के माध्यम से वो बता रहे हैं कि देखो रावण को आप बोल रहे हो कितने बड़े आदमी हो, भावार्थ नहीं समझाता। वो हनुमान को चोर कह रहा है जब खुद किसी दूसरी की परपत्नी को घर में लेके रखा है, और दूसरे को कह रहा है कि तूने मेरे गार्डन का फल क्यों चुराया और मैं तेरे पूंछ को जला दूंगा। तो ये बातें जो है, जो गुस्सा आ जाता है कि जब अपनी पूंछ पे हनुमान जी बैठ जाते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों से उसे गुस्सा आता है। शिव जी जो दिगंबर हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्त का अर्थ क्या है? भक्त का मतलब ज्ञानी थोड़ी ना है, हमें पता है। आजकल हम देख रहे हैं हर प्रकार के भक्त, क्योंकि ज्ञान से वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन शिवजी कहेंगे ज्ञान के बिना जब तक तुम भावार्थ नहीं समझोगे बेटे, तुम रावण ही रहोगे। बौद्ध और जैन वृतांत में आपने रामायण के बौद्ध और जैन वृतांत को भी एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में इस पुस्तक में रखा है। इन दोनों धर्मों में रावण का क्या उल्लेख? देखिए ये जो कहानियां हैं वो बहुत बाद में आती है, तो ये जो कहानियां हैं बहुत बाद में आती है। और मेरा ये विचार है कि क्योंकि ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनों के बीच में बहुत ही संघर्ष था, तो वो एक दूसरे के किताबों को लेकर अलग अलग बातें लिखते थे। यानी कि भिक्षु के रूप में रावण का आना, मुझे लगता है एक प्रकार का कुछ वो बताना चाहते हैं। भिक्षुओं के विदुर, ऑफ कोर्स बौद्ध शब्द नहीं आता है वाल्मीकि रामायण में, ना जैन शब्द आता है वाल्मीकि रामायण में। लेकिन जब जैन बातें होती हैं तो वहां पे रावण को प्रति वासुदेव कहा गया है, और प्रति वासुदेव यानी कि एक प्रकार का खलनायक को भी महापुरुष माना गया है। और उनके विचार है कि कहीं फ्यूचर में, कहीं भविष्य में वो स्वयं तीर्थंकर बनेंगे। यानी कि जो संत होता है वो कभी चोर था, और जो चोर था कभी संत होता है। तो ये जो काल चक्र की बात जैन धर्म में आता है, तो यही इसलिए इसे हम सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक काल चक्र की बात होती है जो बाकी धर्मों में नहीं मिलता है। और फिर बौद्ध धर्म में ये एक बहुत ही फेमस महायान टेक्स्ट है, लंकावतरट
सूत्र जहां पे बुद्ध जाते हैं लंका और वहां पे रावण को ज्ञान देते हैं पूरी बौद्ध धम्म की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो लंका शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये 3री शताब्दी में लिखी गई ग्रंथ है और उत्तर भारत में लिखी हुई है। श्रीलंका में ये ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन श्रीलंका में आज भी बौद्ध धर्म है, तो लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं कि दोनों में। और अभी भी अगर आप जाओ श्रीलंका में, वहां पे बिकॉज आजकल इतना फेमस टूरिज्म हो गया है और टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो चारों तरफ जाओ तो आपको लंका के रावण के बारे में छोटी छोटी बातें बता देंगे, ये गांव में ये हुआ था, क्योंकि वहां से टूरिस्ट जाएंगे। भारत से हजार हजार संख्या में जब टूरिज्म जाते हैं, तीर्थ यात्री जाते हैं, तो उन्हें लंका देखना बहुत पसंद है। आई थिंक ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं। लंका का प्लेन कहाँ है, पुष्पक विमान कहाँ है, अशोक वाटिका कहाँ है। तो लंका के साथ रावण का बहुत कनेक्शन है और वहां पे भी अलग अलग कथाएं मिलती हैं। शिव की उपासनाएं, शिव की कथा। उनके जो पुष्पक विमान को मोर का रूप दिया गया है, उनको लगता है कि मोर का रूप था, और ये एक लोक कथा से आती है। आपने इस किताब में एक अध्याय है, रावण ऐतिहासिक व्यक्ति है या पौराणिक पात्र। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे तो लंकेश की पूरी कहानी ही बहुत रोचक है, और जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो पेंगुइन इंडिया ने इसको, पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है, 250 रुपये मूल्य है। वो इसको खरीद कर यह पूरी कहानी जान सकते हैं। रावण के बारे में जो विविध आख्यान है उनको जान सकते हैं। लेकिन ये आखिरी अध्याय पर मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने पौराणिक पात्र और ऐतिहासिक व्यक्ति, ये दोनों क्यों रखा? जब काल कालांतर से बधी हुई कथाएं आ रही हैं, एक तरफ त्रेता युग की अवधारणा है, दूसरी तरफ वाल्मीकि जी की है, एक बौद्ध आख्यान आप कह रहे हैं 4000 साल पहले भी माना गया था, ऐसा मानते हैं। तो आप क्या पाते हैं? देखिए, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक सच पचता है, उसके आगे वो नहीं सोच सकते, वो 2 सच नहीं हैंडल कर पाएंगे, एक ही चाहिए उनको। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अनंत सत्य से प्रेम है। तो एकवाद और दूसरा अनंतवाद। तो दोनों के लिए मैंने एक उत्तर दिया है। तो क्योंकि मुझे तो मार्केट बढ़ाना है। तो जिसको जो सुनना है, जो कहता है कि नहीं मुझे एक ही सच चाहिए, तो उसके लिए भी एक कथा है। जो कहेगा मुझे अनंत सच से नो प्रॉब्लम है, मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं, उसके लिए भी मैंने अलग अलग कथाएं बता दी। अभी कौन सा कहानी किसको पचेगा, मुझे क्या पता। तो मैं सब परोस देता हूं कि देखो मेरे भंडार में तुम्हें दे रहा हूं, ज्ञान का ये भंडारा है, ले लो, जो तुम्हें तुम्हारी पाचन शक्ति के अनुसार इसका ग्रहण करो। आपने इस पुस्तक पे, ये मेरा आखिरी सवाल है, आपने ज्ञान, कर्म और जो मनोवैज्ञानिक अवस्था है राम और रावण की, उसका एक बड़ा विशद पूरी भूमिका के अलावा इस पुस्तक के परिचय पर भी जब जाते हैं तो उसका उल्लेख किया है। आपका ये कहना है कि चाहे राम और रावण, चाहे ऐतिहासिक मानिए, पौराणिक मानिए, त्रेता युग में मानिए या कलयुग में मानिए, जो भी मानिए, लेकिन जिस बिंदु को, जो हमारी बातचीत के शुरुआत में भी आपने ये बात उठाई थी कि वाल्मीकि जी दरअसल जो पूरा आख्यान रचते हैं, उसके पीछे उनकी जो अवधारणा है, जो वह बताना चाहते हैं, वह महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मनोवैज्ञानिक अवस्था है, और जिसको आप कहते हैं कि ये रूपक, कि आप जो भी मानो, लेकिन राम और रावण को रूपक मान लो और उससे अपने जीवन को परिष्कृत करने की ओर बढ़ो। एक तरह से मुझे लगता है, हालांकि देवदत्त कभी भी अपनी कथाओं और अपनी पुस्तकों में कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहते हैं। वो जो समझ रहे होते हैं वो लिख देते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, आप जो उसमें से ग्रहण कर लो। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक संवाद कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ये जो आपने मनोवैज्ञानिक अवस्था और रूपक की बात की है, रावण और राम के व्यक्तित्व से आप क्या संदेश, अगर खुद ग्रहण जो कर रहे हैं, जो आपने सीखा, मैं चाहूंगा कि किताब के अलावा भी हमारे दर्शकों को यह पता चले कि दरअसल रावण संग जो एक रोमांचक यात्रा है, वो रोमांचक कैसे है।
तो ये भावार्थ शब्द जो हिंदी में मिलता है, संस्कृत में मिलता है, इसका इंग्लिश में अनुवाद करना बहुत मुश्किल है। ये इंग्लिश में जब मैं उसको मेटाफोर बोलूंगा, बल्कि मेटाफोर रूपक है। भावार्थ शब्द जो है वो सुनते ही भारतीयों को समझ में आ जाता है कि भावार्थ क्या है, क्योंकि रामायण को आप शब्दार्थ के रूप में देखोगे तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। स्वाद, उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, वो भावार्थ में है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वेद जो है बीज है और रामायण महाभारत उनके फल है, और फल में रस होता है, बीज में रस नहीं होता। तो हम रस से बीज के तरफ जा रहे हैं, और वेद में हमेशा आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। वेद में प्राइमरी बातें हैं आत्मा और शरीर का रिलेशनशिप क्या है, शरीर आत्मा। और रामायण में हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, और आत्मा से अब जो दूर जाते हैं, जितना दूर जाओगे तो ये आप ये कह सकते हैं कि सीता एक जीवात्मा है जो राम की तरफ जाना चाहती है। और ये जो योग है इन दोनों का, इन्हें रावण उन्हें सेपरेट कर रहा है, वियोग हो रहा है रावण के कारण, हनुमान उन्हें जोड़ रहा है। तो जोड़ने का काम हनुमान कर रहे हैं, तोड़ने का काम रावण कर रहे हैं। शिवजी जोड़ रहे हैं और शिव भक्त तोड़ रहे हैं। ये है रामायण की कथा। आप भक्तों पे बहुत आक्रामक हैं देवदत्त जी। बिकॉज भक्त योगी नहीं है, भक्त योग और भक्ति में बहुत अंतर है। क्योंकि भक्त कह रहा है कि सोचने का काम गुरुजी करेंगे, भक्त योगी कहता है सोचने का काम मैं करूंगा, गुरुजी मुझे कुछ डायरेक्शन दे दें, कुछ टेक्निक्स दे दीजिए, मुझे टिप्स दे दीजिए, लेकिन सोचने का काम मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे भीतर है। जो भक्त होते हैं वो कह रहे हैं हम नहीं सोचेंगे, आप सोचो, हम आपके पीछे हैं। तो वानर सेना बन जाते हैं, हनुमान नहीं बनते। हनुमान और वानर में ये फर्क है। वानर कहेगा सुग्रीव मुझे बताता है, वाली मुझे बताता है, राम मुझे बताएगा, अंगद मुझे बताएगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। हनुमान कह रहे राम, पहले हनुमान भी रामदास के रूप में जो राम कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन जब आप आध्यात्म रामायण पढ़ते हो, जब राम पाताल लोक में जाते हैं अकेले और राम को भी रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं बहिरावण से, तब पंचम मुखी हनुमान बन जाते हैं और बिना राम की उनकी पूजा होती है, क्योंकि वो स्वयंभू रूप ले लेते हैं। तो ये बात है इसलिए भक्तों के बारे में कि अब वानर हो, रामदास हो या महाबली हो, ये यात्रा तुम नहीं समझ रहे हो, और जब समझा रहे हो तो तुम चढ़ रहे हो, तो गुस्से में आ रहे हो। समझा इसलिए समझाने का काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आपके गुरुजी सर्वश्रेष्ठ महान है और वो आपकी बुद्धि को रोक के रखे हुए हैं। तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा मणि क्या है, रत्न क्या है? ज्ञान, सरस्वती, जो बहती है जमीन के नीचे, और हमें उसे निकालना है। यही तो गुरुजी का काम है, किताबों का काम है, शास्त्र का काम है, साहित्य का काम है। ना कि वही बात दोहराने की बात जब करोगे तो फिर अब मुक्ति कैसे होगी? आप दोहराते रहोगे वही बातें और मुक्ति कभी नहीं होगी। तो मुक्ति नहीं होगी, अटके रहोगे उसी संसार में, उसी शब्दार्थ में। भावार्थ से मुक्ति मिलेगी। साहित्य का यही काम है और कोई काम नहीं है। देवदत्त जी, बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि लंकेश के बहाने आप पूरी राम कथा की संक्षिप्त यात्रा अगर करना चाहते हैं और उसके गुण और अवगुण दोनों को समझना चाहते हैं तो पेंगुइन स्वदेश से यह पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत करा सकते हैं। अगर देवदत्त पटनायक के लिए कोई सवाल आप हमारे माध्यम से भेजना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवदत्त जी, और जल्दी ही फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे। देवदत्त पटनायक ऐसे ही लिखते रहें, ऐसे ही आपके सामने मैं उनको लेकर आता रहूं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का।